नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9 का जो है एमसीक्यू कर रहे थे चैप्टर वाइज, और आज से जो है हम दूसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि दूसरा चैप्टर जो दिया गया है वो बहुपद है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज इसका जो है पहला पाठ हम बना रहे हैं। तो बहुपद में हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे जो रिलेटेड टर्म है, मतलब कि एक चर बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विपद, द्विघाती, त्रिघाती, ये सब के बारे में मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाता जाऊंगा। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मतलब पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मैंने जो वीडियो पढ़ाया हुआ है उस पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जहाँ तक आप देख रहे हो अपने हिसाब से अगर कोई कमी हो तो उसको सुधार करने के लिए अपने सुझाव दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, आपके ऊपर है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि बहुपद इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है बाई ऑप्शन पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको पूरा समझा देता हूँ। तो देखिए इसके जो पूरा ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। बी ऑप्शन दिया हुआ है y² प्लस करनी में 2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x के घाते 10 प्लस y के घाते 3 प्लस t के पावर 50। और डी दे थोड़ा इसलिए लग रहा है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं पूरा ऑप्शन को लिख रहा हूँ, नहीं मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता आपको। y प्लस y/2। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पूरा मतलब कॉन्सेप्ट तो चैप्टर में बताया हुआ है, इसमें आप बहुपद के लिए बस इतना जान लीजिए कि हम ऐसे समीकरण को बहुपद कहते हैं जिसमें उसकी घात, अधिकतम घात, मैक्सिमम घात बड़ी होती है 1 से। मतलब ये जो चारों समीकरण देख रहे हैं इसमें जो इसका सबसे बड़ा घात होगा, जैसे पहला समीकरण में इसका घात 1 है और ये 2 है, तो इस पूरे समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर ये घात अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे चर x का घात 2 है। अच्छा, ये x y z को क्या कहा जाता है, इसको चर कहा जाता है, जिसका हर समीकरण में मान बदलता रहता है। और जो ये गिनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको अचर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला तो हो गया भाई बहुपद है, दूसरा ही बहुपद है, तीसरा ही बहुपद है। लेकिन इसमें देखें तो चौथे ऑप्शन में इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, मतलब इसका घात 1 से बड़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता जिसका घात 2 होता है वो बहुपद होता है। तो 3 बहुपद है, पूछ रहा है बहुपद कौन सा नहीं है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अभी सेम चीज़ यही पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन का आप आंसर बता भी सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ए ऑप्शन ये दिया हुआ है दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए ऑप्शन, जो कि है x प्लस 1/x। हम यहाँ पर घात देख रहे हैं कि 1 है, जो कि 1 से कम है, 1 के बराबर है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो यही बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसका अधिकतम घात 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन में 3 दिया है और डी ऑप्शन में 2 दिया है। तो इसलिए इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है वही चीज़ कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरे का पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 1, तो इसका घात 2 दिया हुआ है, तो ये तो बहुपद हो गया। और बी वाला देखें, तीसरे का बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी ऑप्शन, तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह है, जिसमें कि दिया है y प्लस 2/y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये जो है बहुपद नहीं है। तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि वही चीज़ दिया है कि इसमें से कौन बहुपद है।
मतलब चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण में से कौन बहुपद है। तो आइए कि इसको देख लेते हैं बाकायदे लिख के। तो ये आपका दिया है चौथा क्वेश्चन, जिसका कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कहानी में x+3। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है t² + 4। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है y के पावर कहानी में 3 + y²। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है u के पावर 1/2 - 3u + 2। तो देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा था कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो हम उसको बहुपद नहीं के आधार पर छाड़ दिए थे कि जिसका घात 1 के बराबर है, मतलब कि 1 से छोटा है और 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि 1 से बड़ा नहीं है, तो वो जो है बहुपद नहीं होगा। अब क्वेश्चन हमें बताना है कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि इसमें जो घात तो रहना चाहिए वो तो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा। उसके अलावा अगर समीकरण में किसी भी चर राशि के ऊपर करणी लगी हुई है, करणी कोई भी हो सकती है, जैसे इसके ऊपर 3 दिया हुआ है, करणी के ऊपर 2 भी हो सकता है, तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। अगर चर की घात बटे में दिया हुआ, देखिए 1 से कम हो जाएगा ना, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। अब कंडीशन क्या है 1 से बड़ा, तो इसका मान 1 से छोटा आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, ये करणी 3 है, ये करणी, इसका मतलब कि इसका ऊपर 2 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब है पहले हमने क्या सीखा था कि इसकी घात जो है क्या होना चाहिए, उसकी अधिकतम घात 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बहुपद होने का ये है कि उसके ऊपर करणी नहीं होना चाहिए, ठीक है, घन करणी नहीं होना चाहिए, और उसकी जो घात है वो बटे में नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन है तभी हम उसको कहेंगे कि बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए चौथा क्वेश्चन तक, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो भैया अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जिसमें कि इसमें पूछा हुआ है, ऊपर दिया हुआ है कि इसमें से कौन बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन में बताया कि उसकी घात जो है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 5वें का पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन, जो कि है 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखिए घात 1 से ज़्यादा है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। उसके अलावा बी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि टी जो है क्या हो, करणी में है, मतलब कि करणी वाला ऑप्शन है, तो ये बहुपद नहीं होगा। सी वाले में क्या है, वाई का अधिकतम मान 1 हो रहा है घात का, तो उसको 1 से ज़्यादा होना चाहिए था, तब वो बहुपद होता, 1 है तो इसलिए नहीं होगा। और डी ऑप्शन भी सेम बिल्कुल वही है, मतलब कि अधिकतम घात का मान कितना है 1 है, तो इसलिए नहीं होगा। तो अब हम आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। तो 6वां क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि इनमें से कौन एक चर बहुपद है, ठीक है। अब देखिए, अब आया है अगला क्वेश्चन क्या कि एक चर बहुपद, तो इसको हम जरा लिख के समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का देखिए ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कहानी में x + 3। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x + 1/x। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि सी ऑप्शन, जो कि है 2x² + 5x - 3। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 10। तो देखिए, इसमें बताना है हमें क्या कि कौन इसमें एक चर बहुपद है। तो पहले हम बहुपद को छांटते हैं, इसमें बहुपद कौन कौन सा होगा। इसकी घात करणी में है, तो ये तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। इसका मैक्सिमम घात 1 है, तो ये भी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में भी तो 2 1 से ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक चर बहुपद। एक चर बहुपद का मतलब ये होता है कि पूरे समीकरण में केवल एक ही चर होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स दिया हुआ है, अचर हो सकता है,
ठीक है। लेकिन वही इसमें देखो तो इसमें 3 चर हैं, x, y और t, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक छठवां हो गया। अब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक नया टाइप दिया हुआ है कि इसमें बताना है बहुपद में भी कौन सा टाइप त्रिघाती। तो इसको अगर आप बेसिक से पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसको अभी नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर प्लीज़ देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है x² प्लस x, बी ऑप्शन दिया हुआ है y प्लस y² प्लस 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस x, और डी ऑप्शन दिया हुआ है x माइनस x³। तो जैसा कि इस क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद का मतलब ये हुआ कि उस बहुपद में उसका सबसे ज़्यादा घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमने देखा सातवें में पहले में अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरे में देख रहे हैं इसमें भी 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे में देखा ये तो 1 है, तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा, ऐसे ही कट गया। और चौथे में देखें तो ये अधिकतम घात 3 है, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया सातवां। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि शून्य बहुपद की घात है। तो देखिए शून्य क्या है, ये 0, पहली बात तो इसके साथ कोई चर राशि नहीं है, तो इसको हम बहुपद की संज्ञा नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ इसके बारे में आप डायरेक्ट आप ये याद रखिए कि ये मान, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में लिया है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वें का, कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद इसका घात होगा, परिभाषित नहीं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि इसकी घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। अक्सर क्वेश्चन यही वाला एग्जामिनर देता है। अब 9वें क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है। तो जैसे त्रिघाती में क्या था, अधिकतम घात 3, द्विघाती में 2 होगा। समझने वाले समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया एक बार मैं इसको बता देता हूँ। तो ए ऑप्शन जैसा कि दिया गया है x माइनस x³, बी ऑप्शन जैसा कि दिया गया है 1 प्लस x, सी ऑप्शन दिया गया है y प्लस y² प्लस 4, और डी ऑप्शन जैसा कि दिया गया है 3t। तो क्वेश्चन में जैसा कि पूछ रहा है कि द्विघाती बहुपद, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ अधिकतम घात 3 है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, ये तो बहुपद ही नहीं हुआ, ऐसे ही कट गया। तीसरे में इसमें भी 1 है, तो ये बहुपद ही नहीं है। इसमें केवल 2 है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 9वां क्वेश्चन का ये सही हो गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन द्विपद है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, अलग टाइप। तो मैं थोड़ा इसमें जगह बना लेता हूँ पहले। तो देखिए 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है x² प्लस x, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3y² प्लस 5y प्लस 7, तीसरा ऑप्शन दिया गया है करणी में 2 प्लस x माइनस x³, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मतलब डी ऑप्शन, जो कि है 7x³। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना क्या है कि कौन द्विपद है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें द्विघाती था, त्रिघाती था। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि इसमें द्विपद का है। तो द्विपद का मतलब क्या हुआ कि 2 चीज़ों को जोड़कर लिखा हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 7x³ है, तो इसको हम कहेंगे एक पद। यहाँ करणी में 2x और x³ प्लस माइनस के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे 3 पद या त्रिपद। वही चीज़ यहाँ पर भी है त्रिपद, लेकिन क्वेश्चन ने पूछ क्या है द्विपद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
जिसमें कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक जुटा हुआ है, 2 पद हो गया, और अधिकतम घात 2 से 1 से ज़्यादा है तो इसलिए बहुपद हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है बहुपद से संबंधित रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब अगले पार्ट में इससे जो और चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसको आप कर सकते हैं। एक बार आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे पढ़ाए गए वीडियो के बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो एक बार ज़रूर देखिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, अन्यथा मैं शॉर्ट में तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।